वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। देख लेते हैं यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। सबके साथ में एक एंगल लगा होता है जिसे हम थीटा कहते हैं। थीटा ऐसे बनता है, थीटा, तब इसे कहेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके ये एक संक्षिप्त रूप होते हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं। इनके पूरे नाम होते हैं, साइन जो है वो होता है SINE, साइन, और जो कॉस है वो होता है को साइन, और ये जो टैन थीटा लिखा है ये होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। इसके बाद ये जो कोसेक लिखा है इसका पूरा नाम होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, और इसका नाम होता है सेक का सेकेंट, और कॉट का नाम होता है कॉट। ये पूरा होता है को टेंजेंट, को टेंजेंट। इस तरह से साइन को ये पूरा लिखा होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। एक त्रिभुज देखें, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। हम ये मान लेते हैं ABC। तो AC जो भुजा है इसकी वो तो है कर्ण। क्या है? कर्ण। और AB भुजा है वो है लंब, और नीचे जो BC है ये क्या चीज़ है? ये है आधार। ध्यान समझें, सारी बात यहीं से होती है। जिस तरफ का एंगल हमें निकालना होता है उस तरफ को हम रखते हैं आधार। मान लो हमें एंगल C निकालना है तो इस तरफ होएगा आधार। अगर हमें एंगल A निकालना होगा तो इस तरफ आधार हो जाएगा। इस तरह से कर्ण तो फिक्स रहता है, जहाँ पर है वहीं रहेगा, लेकिन लंब और आधार क्या होता है वो बदल सकता है। क्योंकि ये निकालना है तो इस तरफ का आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर इस चीज़ को एंगल C निकालना है हमें तो ये चीज़ आधार है और ये क्या है? लंब है। बात समझ में आ रही है? तो देखें ध्यान से, अभी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इसके बाद में इतने तो ये हो गए, ये नोट कर लो अपने। इसके लिए हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ वो क्या होंगी? साइन थीटा के लिए क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। और कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे? बहुत आसान है, इसके लिए ये सारी नीचे वाली लिख दो। साइन के लिए क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कॉस के लिए क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। और टैन थीटा के लिए होगा 1 कॉट थीटा। तो इस तरह से कॉस थीटा की क्या बन जाएगी? 1 सेक थीटा। हाँ, आगे बोले टैन थीटा के लिए क्या लिखेंगे? हाँ, 1 कॉट थीटा। और कोसेक थीटा के लिए क्या लिखा जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू वो आ जाएगा 1 साइन थीटा। इसके बाद सेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे? सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 कॉस थीटा। इसके बाद क्या बनेगा? कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। सही है? इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और होती है आइडेंटिटी, उसे बोलते हैं क्वोशिएंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज़ के लिए क्या? टैन थीटा को जब साइन कॉस में बदलेंगे, साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद में एक और बनेगी कॉट थीटा के लिए क्या? कॉट थीटा इक्वल टू जो टैन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, और अगर हम इसे कॉट को देखें तो 1 टैन थीटा होता है। इसके नीचे लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इतना याद रखें कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसके बाद में हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिखी, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज लिखी। अब लिखेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज।
वो क्या हैं? 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या है? वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से 3 आइडेंटिटीज़ आ गई, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज़ होगा सवालों में कहीं कहीं पर, जहाँ पर कहीं ऐसा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा, उसकी जगह पर हमें 1 लिखना होगा। कहीं पर ऐसा होगा कि 1 लिखा होगा और हमें कुछ इस जैसी चीज़ में चेंज करना होगा, तो इस तरह से लिख लेंगे। तो नोट कर लें इसे ध्यान से। एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी जगह पर, वो तो सबको पता ही है क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर नोट कर लें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद में भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं दी गई, कर्ण, लंब और आधार। तो इस त्रिभुज के अनुसार ही भुजाओं का अनुपात लिखते हैं। सारे जो 6 रेशियो हैं हमारे पास में, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उन सभी का भुजाओं का अनुपात होता है। वो क्या होता है? जैसे साइन के लिए लिखते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए लिखते हैं आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लिखते हैं लंब बटे आधार। तो इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला है इसके लिए, क्या? भुजाओं के अनुपात के लिए। ध्यान से देखें, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के अनुपात के लिए रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स, भुजाओं का अनुपात क्या बनेगा? फार्मूला है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और बिल्कुल जैसे अभी ऊपर लिखा था साइन कॉस टेन, ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ समझो कि यहाँ साइन है या कॉस है या टेन है। कॉसेक सेक और कॉट, यहाँ क्या है? साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पर टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ पर कॉट। बात समझ रहे हो? तो साइन के लिए क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण। टेन के लिए लिखेंगे लंब बटे आधार। कॉसेक के लिए क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब। सेक के लिए कर्ण बटे आधार। कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो आप सारे लिख सकते हैं। आप कैसे? देखो ध्यान से देखें, ये बनेगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या आ गया? कॉस। कॉस के लिए क्या लिखें? कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद देखो साइन कॉस हो गया, फिर टेन। टेन के लिए क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा लंब बटे आधार। क्या बनेगा भाई? लंब बटे आधार। इसके बाद में हम इसके नीचे वाले का कोसेक सेक और कॉट भी लिखेंगे। वो क्या बन जाएंगे? कोसेक के लिए क्या बन रहा है बताएं? कोसेक थीटा इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर इसके बाद में सेक के लिए क्या? हाँ सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और फिर कॉट के लिए क्या लिखेंगे? कॉट थीटा इक्वल टू, देख के लिख दो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। टेन के लिए क्या लिखा था? लंब बटे आधार। तो कॉट के लिए क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। ये इसके उल्टे ही लिखे गए हैं सारे, पलट पलट के लिख दिए गए। तो इस तरह से भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। फार्मूला ध्यान रखेंगे, क्या है फार्मूला? लाल बटे कक्का। क्या है भाई? लाल बटे कक्का, यानी कि लंब आधार लंब कर्ण कर्ण और आधार। तो ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए, ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए, और ये किसके लिए? ये कॉट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो साइन के लिए क्या लिखा हमने? लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए लिखा आधार बटे कर्ण। और
लंब के लिए, tan के लिए क्या लिखा, लंब बटे आधार। फिर इसके लिए कौशिक के लिए क्या लिखा, कर्ण बटे लंब। सेक के लिए कर्ण बटे आधार। और फिर कॉट के लिए क्या लिखा, आधार बटे लंब। इस तरीके से हम आसानी से भुजाओं के अनुपात निकाल सकते हैं। जल्दी नोट करें। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर हमें मान लो कि इसमें से लंब निकालना हो, है नहीं, बाई चांस ऐसा होता है कि कर्ण दिया गया, आधार दिया गया और हमें लंब निकालना है, तो हमें क्या करना है यहाँ से, देखो, तो लंब स्क्वायर तो इधर ही लिखा रहने देंगे ऐसे, लंब का स्क्वायर बराबर, और किस में से घटा देंगे, कर्ण में से घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है। और मान लो कि हमें आधार निकालना है, तो आधार लिख के लिए क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर, फिर से किस में से घटाएंगे, कर्ण स्क्वायर और माइनस के ये लंब का स्क्वायर। ये कर दिया गया, आधार हमें निकालना है तो लंब का पक्षांतर कर दिया, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया, लंब स्क्वायर। और इसमें हमने क्या कर रहा था कि हमें यहाँ से निकालना था लंब, तो हमने क्या लिख दिया था, कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, और लंब और आधार दोनों क्या होते हैं, कर्ण से छोटे होते हैं। आधार स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी नोट कर लें। जिस तरफ का भी थीटा निकालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस तरफ का थीटा निकालना है, मतलब जिस तरफ का कोण निकालना है, उस तरफ की चीज़ आधार होती है, ये बात ध्यान रखें। मान लो कि हमें इस चीज़ को समझो ध्यान से, यार किसी क्वेश्चन में कर्ण तो फिक्स है, हाइपोटेनियस इसे बोलते हैं, कर्ण फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होता रहता है। मान लो कि हमें इस तरफ का एंगल फाइंड करना है, ये थीटा निकालना है, तो इस थीटा को निकालने के लिए इस वाले हिस्से को बोला जाएगा आधार। बात समझ में आ रही, क्या है, ये हिस्सा है आधार, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। इसके अलावा दूसरा समझो ध्यान से, अगर हमें इस तरफ का एंगल फाइंड करना है, तो ये चीज़ क्या है, ये आधार है और ये लंब है, जैसा ये बना हुआ है। ठीक, कर्ण तो दोनों में फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता है। तो जो चीज़ बदलने वाली है वो क्या है, आधार और लंब। जिस तरफ का एंगल निकालेंगे वो चीज़ आधार है, और उसके पास वाली भुजा क्या है, लंब हो जाएगी। इसमें देखो हम इस तरफ का निकाल लें तो ये आधार है और ये क्या हो गया, लंब हो गया। बात समझ में आ रही इतनी, ठीक। तो cos 2 थीटा, स्क्वायर नहीं, 2 थीटा लिखा है, ध्यान समझे, cos 2 थीटा इक्वल टू दो फार्मूले लिखे जाएंगे, cos 2 थीटा। एक cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। करते रहें, बहुत बार पढ़ें, कई बार फार्मूले को याद करें और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बार बार लिखेंगे तो ही सही से हो सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में यही रहता है, अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दी तो सही से नहीं हो पाता है। तो इसलिए खूब प्रैक्टिस करें, मोर प्रैक्टिस मैन कैन बी परफेक्ट। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर संपूर्णता आएगी, है नहीं। तो लिखें। और आपके सिलेबस में जो 10th तक का जो सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 डिग्री माइनस थीटा वाले भी आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिसे, डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो ये फार्मूला इस तरह से होता है, देखें ध्यान से, ये बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस tan। बोलते रहो, याद हो जाएगा। साइन कॉस tan, अगला क्या होएगा, कोसेक, जैसा कि अभी लिखाया गया था 90 डिग्री माइनस थीटा। अगला क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर क्या है, साइन कॉस tan, कोसेक सेक, और ये कॉट बच रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए क्या बनेगा, ध्यान से ज़रा देखें बोर्ड की ओर, कॉस थीटा और ये tan थीटा। फिर क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ज़्यादातर लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस का सेक, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉस,
और कोसेक का साइन लिखा था। इसमें लिखने के लिए ये नहीं करा जाता है, इसका तरीका ये होता है कि साइन कोस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदल जाएगा। तो इसका जो बनेगा ये इस तरीके से, साइन किस में बदल गया, कॉस में, कॉस किस में बदल गया, ये साइन, और टैन किस में बदलेगा, टैन बदल लिया है कॉट में, और कॉट किस में बदल लिया है, टैन में, और कोसेक सेक में बदल लिया है, और सेक बदल लिया है कोसेक में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो होगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इसमें चेंजेस आएंगे कॉट थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा, वो बनेगा सेक थीटा। जो यहाँ पर लिखा होगा उसमें बदल जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, यहाँ पर लिखा क्या है, हाँ कोसेक थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा टैन थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा टैन थीटा। इसका एक छोटा सा उदाहरण समझो, एक कैसे, जैसे लिखा हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, 25 आ रही है, तो लिखेंगे कॉस 25 डिग्री। बात समझ में आ रही है इस जैसी। और मान लो कि ऐसे लिखा टैन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे कॉट 31 डिग्री, क्योंकि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। कॉट और थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 31 डिग्री लिखी है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा सबको, है नहीं। तो इसे नोट कर लो ज़रा ध्यान से लिखें, ये एग्जाम्पल है, सही 1 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल। और ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और ये कॉट 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, टैन थीटा। हम इस वाले फिगर को अगर ध्यान रखेंगे तो आसान हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में चेंज होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।